वही डीजे बज रहे थे तो चिराग भैया के गाना लगा दिए थे। तो जादव लोग बोला कि मेरा चिराग भैया के क्यों गाना लगाते, आहेर के गाना लगाओ, आहेरों के गाना लगाने के लिए बोल रहा था तो भी नहीं लगाए तो मारपीट किया डीजे वाला के साथ भी। जिसका क्या शादी था उसका लड़का की उसका माँ बाप की सबके मार के और उसके बाद में बच गए हम वहाँ पे। तो दो गो मेरा साथ में दो गो जबरदस्ती मतलब गलत काम किया मेरे साथ में। और दो ये को किया, इतना तक याद है कि दो गो किया, दो गो के देखो किए कुत्ते तो दो गो किया, मेरा याद है कि दो गो किया, इसका बाद में मेरा याद नहीं था। दो लोग को पहचानती है कौन? हाँ, दो लोग का पहचान। क्या नाम है वो लोग का? इसका नाम है रज्जू यादव, एगो के मनोज यादव नाम। थाना वाला आए तो उसका हम पैर पड़ने लगे कि भैया हमको बचा लीजिए, हमको थाना ले चलिए भैया, से हमको इधर रहने का व्यवस्था नहीं, हमको थाना ले चलिए। तो जो प्रशासन आए थे वो ड्राइवर का बोला कि जहाँ जाना है जहाँ जा सकते हैं, पर ले जाएंगे तो सोढ़नी ले जाएंगे, और सोढ़नी ना ले जाना है तो कहीं ना ले जाएंगे। बस हम यही चाहते हैं, हम उस गाँव अब छोड़ देंगे, हम किससे जाएंगे उस गाँव में, वो दिखाने के लिए हम नहीं जाते। मेरा रहने के लिए व्यवस्था ये नहीं कर दीजिए, बस उन लोग का फांसी दे दीजिए, हम नहीं जाएंगे उस गाँव में। उन लोग मेरा मार देगा, उन लोग उनको बच्चे नहीं देगा, हमको शक किया मेरे बच्चे लोग पे शक करेगा, हम नहीं जा सकते गाँव में। जिस प्रकार की व्यथा मैंने सुना आप सबके समक्ष, उससे तो मतलब शरीर का जो खून है वो इतना मतलब उबाल मार रहा है कि अगर हमारे सामने वो दरिंदे होते तो आज उनका क्या हश्र होता। दोस्तों, बिहार के गया जिला के वजीरगंज थाना के क्षेत्र में जो गांव में यादव वर्सेस पासवान के बीच में लड़ाई होती है और जिस तरीके से पासवान समाज की इस महिला के साथ दरिंदगी और सामूहिक जो है दुष्कर्म की बताई जा रही बात, वो महिला आपको दिख रही है। ये एक हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताएंगे। और देखिए किस तरीके से इनका इलाज चल रहा है और इनसे मिलने के लिए भीम आर्मी के लिए तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी, जरा दिखाइए। जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के सौरभ राज जी पहुंचे हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति आजाद जी भी पहुंचे हुए हैं। इस घटना को लेकर क्या सच्चाई है, क्या सचमुच में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो आवेदन में लिखा गया है, क्या सच्चाई है, कुछ पीड़िता बताएंगे। तो ये कैसे हो गया आपके साथ? मेरे साथ में मेरा पड़ोसी वाला की यहाँ की शादी था। थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरा पड़ोसी के यहाँ से शादी था। अच्छा। तो ये डीजे बज रहे थे तो चिराग भैया के गाना लगा दिए थे। तो जादव लोग बोला कि मेरा चिराग भैया के क्यों गाना लगाते, आहेर के गाना लगाओ, आहेरों के गाना लगाने के लिए बोल रहा था तो भी नहीं लगाए तो मारपीट किया डीजे वाला के साथ भी। जिसका क्या शादी था उसका लड़का की उसका माँ बाप की सबके मार के मतलब माथा वाथा फोड़ दिए। वहाँ से फिर मेरा सास आयल था, ससुर आयल था न्योता से, मरगी के न्योता से, मेरा फुआ सास आयल था 3-3 बार, मेरा भगना आयल था, मेरा फुआ के पोती आयल था। सबके हम खाना बनाने लगे और खाना बनाने लगे घर पे। अब हल्ला हुआ उधर तो हम लोग बाहर निकल के देखने लगे और देखने लगे बाहर होके तो मतलब रज्जू पासवान है, रज्जू यादव है ना, तो ये मतलब बंदूक लेके जा रहे थे जहाँ झगड़ा हो रहे थे ना, तो सास से वहाँ जा रहे थे। तो उसका भाई ने उसका भाई एक बार पकड़ लिया, नहीं जाने दिया रज्जू यादव के। तो फिर नहीं जाने दिया तो फिर उस छत पे चढ़ के 2 गो फायरिंग किया और 2 गो फायरिंग किया तो उन लोग यादव लोग सोचा कि से अनंत पासवान ने फायरिंग किया। तो मेरा घर पे सब लोग एकता हो कि मेरा घर पे पूरा चारों बगल से टेक लिया और चारों बगल से टेकला के बाद में मेरा घर पे हिल गया। हम लोग दूसरा रूम में, हम मेरा हस्बैंड मेरा बच्चन लोग का साथ में हम अपना रूम में बंद हो गए। तो मेरा हस्बैंड बच गया, हम लोग बच गए और मेरा लड़की लोग बच गया। और उसका बाद मेरा सास ससुर के, मेरा फुआ सास की सबके, किसी का माथा फाड़ दिया, किसी का हाथ फाड़ दिया, किसी का मतलब जो भी मारने की वजह से जो किया सो किया। तो मेरा सास ससुर ने किया कि चलो अब हम लोग बहुत मार खाए इन लोग से, अब चलो थाने पे चलते हैं। तो थाने पे जाने लगे हैं तो जिससे लड़ाई हुआ था वही ना 112 मंगाया था। तो रास्ते में हम लोग का मिल गया था, मेरा फुआ सास की और ससुर का सास का सबके उठा लिया वहीं पे। हम बैठने लगे, बस मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दिया कि तुम लोग पैदल आओ, तुम लोग का घायल नहीं है, जिसका ज्यादा घायल है ना उसी लोग बैठेगा। तो हम लोग बाहर निकल के हम लोग पैदल चलने लगे। मेरा
हाँ, थाना के गाड़ी वाले भिजाए थे 112। फिर क्या हुआ? तो फिर ये मतलब हम लोग पैदल चलने लगे, तो उधर से मोटरसाइकिल गांव में जा रही थी। तो गांव में जा रही थी, आधे रास्ते से फोन किया किसी ना, पता नहीं कौन था, मतलब टुनटुन यादव का बेटा था बड़। तो ये फोन किया कि लाठी उठी सब लेके आओ, जे सब भूलते जा रहे हैं, सब पकड़ा जाए तो यही रास्ता ये। तो उन लोग फोन करके फिर पूरा दम 25-26 को मिला के सब बहुत लोग आए, उतना गिन न पाए, बहुत लोग था। मतलब 20-25 को मोटरसाइकिल उधर से आया था। हम लोग लाइट बारते देखे तो मेरा हस्बैंड बोला कि चलो अब देख रहे हैं का, अब पूरा मोटरसाइकिल वाला पूरा सब आ रहे हैं मारने के लिए। तो सब लोग यादव लोग थे? हाँ, सब लोग यादव था उन लोग। तो हम लोग दौड़े लगे, तो मेरा हस्बैंड के हम ही बोले कि दौड़ने से उन लोग मोटरसाइकिल से, हम पैदल जा रहे हैं, कैसे हम लोग भागेंगे, से चलो प्लांट में नुक जाते हैं। तो ये हम लोग नुकने गए प्लांट में, और नुकने गए, प्लांट वाला बोला, प्लांट में हेले तो प्लांट वाला मतलब गिट्टी लोड कर रहे हैं ट्रैक्टर पर। तो उन लोग बोला कि से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि भैया से रोक, हम लोग का रात भर खातिर रोक दीजिए, से हम लोग का जान मार देगा, से जीवन हम लोग का बचा लीजिए भैया। तो उन लोग बोला ठीक है, से पीछे के रूम है, तो मतलब लेबर के बोला कि साल जाओ तो इन लोग का बंद कर दो पीछे वाला रूम में। तो हम लोग का बंद कर दिया, और इधर से बाहर से गेट लगा दिया था। तो फिर मतलब मुंशी है ना, जो गेट ना खोल रहे थे, गेट वो भी लगा दिया था, मेन गेट है ना वो भी लगा दिया था। तो मुंशी वाला गेट नहीं खोल रहा था, उसका भी मारपीट किया, और उसका मतलब डरा धमसा के उसका गेट खुलवा दिया। इस रूम में आप लोग थे? हाँ, उस रूम में थे। तो खोल के देखे तो आगे मतलब 2 को खोल के देखे ना, तो बोला कि आओ यहीं पे है, से इसका जान मारते हैं, यही जान मार के फेंक दे, यहीं पे नुकाए। तो हम लोग बाल बच्चे मिलके अंदर से गेट ना लगाए थे, तो अंदर से हम लोग मिलके जबरदस्ती गेट लगा दिए। गेट लगाने के बाद में मेरा हस्बैंड बोला कि हमको मार देगा, से हमको कैसे करके बाहर निकलना होगा। तो ऊपरे टाली फुटल हुआ था, छर देवाली का ऊपरे के करकेटवा फुटल हुआ था ना, तो उसी जगह से हम और मेरा भगना और मेरा फुआ का पोती है, जे दोनों तीनों मिलके और सब टेल के उसका बाहर कर दिए, जीवन बचाने के लिए उसका बाहर कर दिए। पति को? हाँ, हम अपना पति का। फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ, से उसका बाहर कर दिए और हमको देख लिया, पूरा एकदम अजीब सा गाड़ी देने लगे, इतना खराब खराब की कुछ कहे कि ना। और वही जैसे मैं हम अपना हस्बैंड के भगाए थे ना, वैसी मैं 2 को पहले कूदा। तो 2 को कूदा तो पहले एगो लाइट खोला, एगो गेट खोला, और गेट खोल के मेरा बच्चन लोग का साइड कर दिया, मतलब गेट से बाहर कर दिया, गेट से बाहर कर दिया। और उसके बाद में बच गए हम वहाँ पे। तो 2 को मेरा साथ में 2 को जबरदस्ती मतलब गलत काम किया मेरे साथ में, और 2 को किया। इतना तक याद है कि 2 को किया, 2 को के देखो किए कुत्ते, तो 2 को किया, मेरा याद है कि 2 को किया, इसका बाद में मेरा याद नहीं था। 2 लोग को पहचानते हैं कौन? हाँ, 2 लोग का पहचान। क्या नाम है वो लोग का? इसका नाम है रजू यादव, एगो के मनोज यादव नाम है। उसके बाद का जो हुआ घटना आपको याद नहीं है? नहीं, तो फिर उसका बाद में मतलब हम बेहोश ना हुए थे, मतलब अजीब सा हमको लग गया था, कुछ हमको पते नहीं चला हमको साथ में क्या हो रहा है ना हो रहा है। तो मतलब फिर वहां से हम 10 मिनट के बाद, मतलब 2-3 मिनट के बाद मेरा होश आया। तो होश आया तो हम वैसे ही सोई रह गई, मेरे तरह से बेचैन था तो वैसे ही सोने लगे। ये हम बच्चन लोग का चलते, छोटा छोटा बच्चा है और रात के समय था, तो हम हिम्मत बना के हम वहां से उठे, हिम्मत बना के उठे वहां से कि हम बच्चन लोग रात के समय में किधर जाएंगे, पता नहीं, लेके चल गए काम मेरा बच्चन लोग का। तो मेरा बच्चन लोग का देखे तो मुंशी के पास में खड़ा थे, और हम वहां पर गए कि भैया, वहां पे मेरा देखा उठ के ना, उठल देखा ना मेरा, सो के वहां पे से उठे, तब फिर यादव लोग मेरा पीछा कर लिया, मतलब घेर लिया चारों अच्छा, बगल उसके से। बाद भी पीछा किया? हाँ, उसका बाद भी कि इसका बचने ना दो, इसका बचेगा तो मैं पूरा दम बवाल हो जाएगा, इसका बचने ना दो, इसका मतलब थाना जाने ना दो जे। तो पूरा घेर लिया चारों बगल से। तो हम गोड़ हाथ पड़ने लगे, मतलब यादव लोग उसका पे वो टेलता था मेरा, उसका पे वो टेलता था, ऐसा ही टेलते रहता था। और क्या बोला कि इसको मतलब प्लांट वाले मेरा वहां से निकाल दिया कि जाओ, आपका चलते हम मार खा गए हैं, मार खाना नहीं है, अब जहाँ जा सकते हैं, हम नहीं किसी कहीं पे छुपाएंगे आपका, जब जाओ। बाहर कर दिया मेरा गेट के पास, मतलब मेरा सड़क पे बाहर कर दिया। तो हम सड़क पे चल आए, फिर वहाँ पे मतलब यादव लोग सब पता नहीं कौन सा गाड़ी देखे हैं, कोई पता नहीं फोन किया होगा कि प्रशासन आ रहे हैं, तो वहां से मतलब सब अपना अपना गाड़ी लेके अपना घर चले गए। घर चले गए तो एक मतलब प्रशासन वहां पे आए, थाना वहां पे बजरियन थाना वाला आए वहां पर ही।
तो आए तो मतलब थाना वाला आए तो उसका हम पैर पड़ने लगे कि भैया हमको बचा लीजिए, जो हमको थाना ले चलिए भैया, से हमको इधर रहने का व्यवस्था नहीं, हमको थाना ले चलिए। तो जो प्रशासन आए थे वो ड्राइवर का बोला कि जहाँ जाना है जहाँ जा सकते हैं, पर ले जाएंगे तो सोढ़नी ले जाएंगे, और सोढ़नी ना ले जाना है तो कहीं ना ले जाएंगे आपका। हम बोले कि काहे न हमको मार के यहीं पे गड़ दीजिए, पर हम सोढ़नी नहीं जाएंगे। हम सोढ़नी किस लिए जाएंगे, कौन सा हम मुंह दिखाने जाएंगे, कौन सा हम कभी हम जय भी ना करेंगे। मतलब हम पूरा अजीब अजीब बात बोले कि हम अब मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं, मेरा आने के लिए कोई अथी नहीं था, मेरा हस्बैंड के साथ हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे तो। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या किया गया उसके बाद? मतलब उसके बाद फिर हमको नहीं बैठाए, बोला जब ले जाएंगे तो सोढ़नी ले जाएंगे, थाने नहीं ले जाएंगे। फिर कहाँ गए? तो फिर हम मतलब ऐसा ही नहीं ले गया, तो फिर हम चलते रह गए, उस सोढ़नी पहुंच गए थे, चलते रह गए, वो गाड़ी खोल के सोढ़नी के गाँव जा रहे। तो हम मतलब ऐसा ही लौट रहे थे, दर्द से बेचैन थे, पूरा लौट रहे थे, वैसे धीरे धीरे जाते थे वैसे ही लौट रहे थे रोड पे, सड़क पे। तो एक ट्रैक्टर वाला जा रहे थे वहां से, ट्रैक्टर वाला मेरा बच्ची लोग और मेरा भागना उगना है, तो इन लोग मतलब गाड़ी के ट्रैक्टर वाला के रुकाया कि हमको फुआ, हमको ममानी का, हमको मम्मी का ले चलिए जे। तो उन लोग बेचारा उठा के ट्रैक्टर पर बैठाया और बोला कि से बरहम स्थान इतना जाएंगे दीदी, से बरहम स्थान आपका पहुंचा देंगे, वहाँ पे 112 हमेशा लगल रहता है, 112 वाले ने वहाँ पे आपका रहने के लिए साधन बता देगा। तो बोले भैया जहाँ तक है वहां तक मेरा ले चलिए, बस यहाँ हमको, यहाँ मतलब मेरा गांव के सिवाने में नहीं रखिए, हमको कहीं पे ले जाके हम छोड़ दीजिए, हम कहीं जगह पे हम। छोड़ा वो? हाँ, वो बेचारा बरहम स्थान छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वाला 112 के साथ भेज दिया? हाँ, 112 वाला पूछने लगे कि आप वही लोग हैं से आप लोग का उतारे थे, बोले थे कि पैदल आइए रास्ते से, जो वही लोग हैं? तो बोले हाँ से वही लोग हैं। बोला ठीक है सर, ऊपर से आपका यहाँ के नंबर है? तो हम बोले हाँ मेरा मायके के नंबर है। तो इसकी उसी का फोन से हम मायके किए, तो मायके किए तो मायके वाला फिर मेरा छोटका मामू का लड़का रहता है यहाँ बोध गया में डेरा पर, उसी के यहाँ पर फोन किया। तो मेरा भैया आया, तो मोटरसाइकिल से आया, तो हम लोग 5 थे, हम भैया 6 हो गए। हॉस्पिटल आपको कौन लेकर आया? हॉस्पिटल सुनिए न पहले, तब फिर 112 ने कोई मैडम से बात कराए, तो बोला कि ठीक है से जाओ इसका घर पे पहुंचा लाई। तो फिर 112 वाला मेरा भैया तक पहुंचाया बोध गया। वहां से फिर हम रात भर रहे, फिर सुबह में हम किसी पर ना कहे थे, ना हम भाभी पर कहे थे, ना भैया के शर्म के मारे कहे थे, खाली मेरा हस्बैंड पर हम कहे थे। सुबह आया मेरा हस्बैंड, तो उसी के हम इस बात हम कहें, गलत कहानी वाला बात हम कहें, पर हम भैया भाभी के हम शर्म के मारे हम ना भैया भाभी तक कह रहे, बस यही इतना। फिर हॉस्पिटल में आए तो सब जांच हुई मेरा। तो क्या चाहती हैं, क्या कैसी सजा हो जो आपके साथ इस तरीके से दरिंदगी लोग किया है? जो मेरा साथ में किया उसका फांसी का सजा होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हम उस गांव अब छोड़ देंगे, हम किससे जाएंगे उस गांव में, वो दिखाने के लिए हम नहीं जाते, मेरा रहने के लिए व्यवस्था ये नहीं कर दीजिए, बस हम लोग का फांसी दे दीजिए, हम नहीं जाएंगे उस गाँव में। उन लोग मेरा मार देगा, उन लोग उनको बच्चे नहीं देगा, हमको शक किया मेरे बच्चे लोग के साथ करेगा, हम नहीं जा सकते गाँव में। तरीके से दरिंदगी हुआ, रो रो कर जो है हालत खराब है। महिला रो रो कर आप बीती बता रही है, आप भी यहाँ पर थे, सुने कितनी भावुक और कितनी विभत्स घटना मान गया। देखिए जो घटना है बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है, और जिस प्रकार की व्यथा मैंने सुना आप सबके समक्ष, उससे तो मतलब शरीर का जो खून है वो इतना मतलब उबाल मार रहा है कि अगर हमारे सामने वो दरिंदे होते तो आज उनका क्या हश्र होता। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग जिस प्रकार से अपराधियों को बचाने के लिए, वहाँ का जो वजीरगंज का थाना प्रभारी है, और महिला ने स्पष्ट तरीके से बताया कि थाने का जो ड्राइवर था, अगर वो गाड़ी में बैठा करके हमको थाने लेके चल जाता तो ये आज इनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन वहाँ का जो थाना प्रभारी है, उसका ड्राइवर है, तो सब लोगों का कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिलवाने में उनका महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं यहाँ के गया के जो एसएसपी हैं उनसे मांग करता हूँ कि थाना प्रभारी को तो सस्पेंड किया ही जाए, सस्पेंड से भी काम नहीं चलेगा, उसको नौकरी से डिसमिस किया जाए, और जो दोषी इस घटना में वहाँ का ड्राइवर है उसको भी उन बलात्कारियों के बराबर कहीं सजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी इसमें संलिप्तता है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, चूंकि ये अचेत हो गई थी, इनको पता भी नहीं चला। अब मेडिकल जांच इनका कितने दिनों के बाद किया पुलिस प्रशासन का लोग,
करवाया यहाँ डॉक्टरों की टीम से, तो ये सीधे तौर पे दिखता है कि पुलिस कितना लापरवाह है। हम गया जिले के एसएसपी साहब को अपने तरफ से 1 सप्ताह का समय देते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच करके इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं, 2 लोगों को एसएसपी ने बताया कि हमने जेल भेजने का काम किया है, राजू यादव और एक और कोई है। तो जो भी दोषी हैं उसके साथ और भी जितने लोग इस घटना को अंजाम देने में संलिप्त हो गए, उन सबकी गिरफ्तारी करके 90 दिन के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके उन सबको फांसी की सजा सुनिश्चित कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो उचित सजा हो उसको सुनिश्चित कराया जाए। और इसमें जो दोषी थाना प्रभारी है, जो दोषी पुलिसकर्मी है, उन सबको बराबर का सजा सुनाते हुए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए कि अगर उन्होंने इस प्रकार की भूल नहीं की होती, अगर तत्परता दिखाई होती घटना पे, तो इस प्रकार का अमानवीय घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। तो ये सीधे तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाला और नीचा दिखाने वाला कि किस प्रकार से एक छोटी जाति समझ करके एक महिला के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाला है और पूरे बिहार के दलितों को आंख खोलने वाला भी घटना है कि आप लोग किस जाति के नशे में लिप्त हैं और क्या नेताओं के पीछे आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं पता। लेकिन जो घटना आपके समाज की महिला के साथ हुआ है, ये आज किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर क्या इस समाज का खून नहीं खौल रहा है, हो सकता है कि अगला नंबर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी के साथ हो सकता है। अगर अभी भी ये समाज सचेत नहीं हुआ और एकजुट होकर के ऐसे जातिवादियों के खिलाफ मजबूत मोर्चा खड़ा नहीं किया और ताकत का निर्माण नहीं किया, तो मैं तो यही कहूंगा कि बिहार का शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और गुंडों के भरोसे पूरा बिहार चल रहा है। प्रकृति ही रक्षा कर सकती है हमारी, बाकी दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये सीधे तौर पे अमानवीय घटना है और इसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हम प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। गया जिले के एसपी साहब तमाम मामले में इस परिवार को, देखिए दुख की बात यह है कि हम लोग आए हैं, इतना गंभीर मामला है और ये यहाँ पे महिला अकेले इलाज करा रही है, कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। और जो जातिवादी अपराधी हैं अगर आकर के किसी भी तरह का यहाँ पे उल्टा सीधा कदम उठा ले इस महिला के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो गया जिले के एसएसपी साहब को, डीएम साहब को, जो यहाँ के जिला के मालिक हैं, उनको समझना चाहिए इतना गंभीर मामले में इतनी घोर लापरवाही क्यों हो रही है। मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद फिर से दोबारा एसएसपी साहब से बात करूंगा, डीएम साहब से बात करूंगा, और जो भी परिवार को सामाजिक सुरक्षा के नाम पे, क्योंकि इसका सम्मान तो गया ही गया है, उस गांव में तो सच में ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बची, इसका परिवार मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। तो डीएम साहब से भी हम मांग करेंगे कि इस मामले में इनको अलग कहीं रहने के, खाने की व्यवस्था जो भी है इनको कराया जाए और जो भी सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं सरकारी चल रही उसका लाभ इसको त्वरित मुहैया कराया जाए। और अन्यथा हम लोग 1 सप्ताह के बाद गया के डीएम और एसएसपी को चैन से नहीं बैठने देंगे अगर वजीरगंज थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं होता है और संलिप्त जितने भी अपराधकर्मी हैं, दुष्कर्मी हैं, वो सलाखों के पीछे नहीं होते हैं। देखिए, अमर ज्योति आजादी का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जायज है। और कमाल की बात यह है कि देखिए, चिराग पासवान के गाना बजाने की वजह से इनको मारा पीटा गया है, लेकिन चिराग के कोई भी पार्टी के नेता ना उनके आदि पहुंचे हैं। यहाँ पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति भी पहुंचे हैं और लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से महिला बिल्कुल जब विक्षुब्ध अवस्था में पड़ी है।